गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर बेस्ट कैरियर एंड गुड हेल्थ। और बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर हमें थोड़ा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा है कि डिप्लोमा वालों की जहाँ तक बात है, जिन बच्चों ने डिप्लोमा वालों ने इतना पूछा है मुझे बार बार, तो उनका जो बिल्कुल अब लेटेस्ट है, जो फाइनल है, वो है कि 1272 स्टूडेंट ने इस साल के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। और जो बच्चे जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिए हैं वो 885 हैं। और जिन बच्चों ने चॉइस भी फिलिंग कर दी हैं जो वो 873 हैं। तो बच्चे जो जिन्होंने 1 से या 4 कॉलेज के बीच में रखा है नंबर, उनका 12 है। जिन्होंने 5 और 5 से ज़्यादा कॉलेज किए हैं उनका 160 नंबर है। और जिन्होंने 25 या उससे ज़्यादा रखा है उनका 192 नंबर है। और जिन बच्चों ने 50 या उससे ज़्यादा कॉलेज रखे हैं वो 273 हैं। और जिन बच्चों ने 100 या उससे कॉलेज ज़्यादा रखे हैं वो 236 हैं। तो ये आपका अभी फाइनल ट्रेंड है। और सीट्स क्या हैं, जो पिछले साल यानी कि जो पिछला हमारा साल गया है 2021, उसमें जो एडमिशन हुई थी सिर्फ इंजीनियरिंग में आता है लेटरल एंट्री। तो उन बच्चों की जो सीट्स खाली रह गई थी वही सीट जो हैं वो 21-22 सेशन के लिए अलाट होंगी। तो लगता है कि इस बार काफ़ी बच्चों का कंपटीशन होगा और काफ़ी कम्पिटिटिव रहेगा सिलेक्शन। जिन बच्चों ने 1920 और 2021 के सेशन में पास किया था, 10+3 का डिप्लोमा कंप्लीट पास किया है, और वही बच्चे जो हैं वो 21-22 सेशन की जो इस वक्त एडमिशन चल रही है उसके लिए वो एलिजिबल हैं। लेकिन ये पक्का है कि बच्चा क्लियर पास हुआ होना चाहिए और उसने रजिस्ट्रेशन कराई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है और उनका जो है चॉइस फिलिंग की है। अब उनका निकलना था प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो 18 को निकलनी थी। लेकिन शायद कोई रिज़ल्ट जो है वो जेके बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन रिज़ल्ट देता है AICTE को। वो जो रिज़ल्ट देता है उसी रिज़ल्ट को पहले वो रजिस्ट्रेशन के नंबर देते हैं और फिर उसका रिज़ल्ट भी फाइनल देता है। तो शायद कंप्लीट रिज़ल्ट ना हो, तो जिसके कारण ये 2 दिन के लिए डिले कर दिया गया है। और इसलिए बच्चे, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कल तक क्लियर हो जाएगा क्या पिक्चर है। और अकॉर्डिंगली हम आपको उसमें अपडेट करते रहते हैं वीडियो के थ्रू। और आप जो बच्चे हैं वो हमने आपको कितनी बार बताया है कि www.aict-india.org, इसमें अपडेट मिलती रहती है, उसको आप देखते रहें। और फिर उसका आगे का जैसे ही ये रिज़ल्ट हो जाता है और आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकल जाती है, तो बाकी आपको पता है शेड्यूल बन के रखा हुआ है कि जैसे ही ये होगा आपका डॉक्यूमेंट रीवेरिफिकेशन भी दोबारा होगी, उसका भी एक दिन मिल जाता है उसके लिए। और जो जो पुराना शेड्यूल था उसके हिसाब से तो खैर वो 20 थी, अब उसी हिसाब से आगे डेट्स भी एडजस्ट हो जाएंगी। और जो सीट एलोकेशन जो होती है फिर इसी तरीके से जब आपको रीवेरिफिकेशन के लिए टाइम मिलेगा उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट मिल जानी, जो पुराने शेड्यूल के हिसाब से 21 अक्टूबर को निकली। और उसके बाद फिर आपको क्या होता है, सीट एलोकेशन हो जाती है। जैसे सीट एलोकेशन होगी 22 अक्टूबर को, और जैसे ही सीट मिल जाएंगी लास्ट डेट जो आ जाएगी वो 25 अक्टूबर को आ जाएगी। और फाइनली फिर आपको 22 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर के बीच में जो भी कॉलेज आपको अलाट हुए हैं उसमें आपने एडमिशन लेनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका लेटर एंट्री वालों का प्रॉब्लम क्या हैगी कि जैसे ही बच्चे जो हैं वो कहेंगे कि सर कॉलेज के बारे में मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जिस डेट को आपको कॉलेज अलॉट होगा उस कॉलेज के बारे में डिटेल पता कर लेना। और उस कॉलेज में वैसे ही बच्चों ने जो चॉइस रखी है अपनी टॉप पे, उन इंस्टीट्यूशन के बारे में पहले ही पता कर रहे हैं। फिर बाद में बच्चे क्या बोलेंगे, आप भी सर हम फ़ोन कर रहे हैं वो कॉलेज वाले फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, सर उनके कंटेक्ट नंबर का पता नहीं चल रहा है सर, और सर ये कोर्स मैंने कुछ था हुआ कुछ है। ये सारी चीज़ें जो बाद में आपको इतनी प्रॉब्लम्स आनी हैं, अपने डॉक्यूमेंट जो हैं सारे बराबर तैयार होने चाहिए। और सारा जो आपको पूरा प्रोसेस जो है उसके बारे में अपनी डॉक्यूमेंटेशन बराबर करके रखनी है, इंस्टीट्यूशन के बारे में पता करके रखना है। और इवन अगर किसी इंस्टीट्यूशन के आपके पास एडवांस में जो आपने कॉलेज रखी हैं, अगर आप वैसे अपने लेवल पे भी पता करना चाहें तो आप पता कर सकते हैं, फ़ीस के बारे में भी पता कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ज़्यादा आपको कंटेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है, फ़ीस के बारे में प्रॉब्लम आती है, एडमिशन के बारे में वो कह सकते हैं इस ब्रांच में है या नहीं है। तो इस तरीके की कई बातें आपको आएंगी। कुछ तो
प्रॉब्लम आ जाती हैं, कुछ आप खुद बना लेते हैं। तो इसलिए भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है उन सारी चीज़ों के बारे में पता करके रखना और कंप्लीट अपनी तैयारी करके रखना। और कई लोग तो अपने फ्रेंड्स से या अपने कोई रिश्तेदारों से, जान पहचान वालों से उन इंस्टीट्यूशन के बारे में पहले ही पता करके रखते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको ये हमने पहले भी बोल के रखा है कि अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप JK Admission 2021@AICT-India.org इस पे आप मेल कर सकते हैं। JK Admission 2021@AICT-India.org। और अगर कोई और आपको जैसे हेल्प डेस्क पे चाहिए तो हेल्प डेस्क 1 numerical@AICT-India.org। और अगर कोई टेक्निकल हेल्प है तो आप IT2 PM++2 में numerical PM++@AICT-India.org पे मेल कर सकते हैं। तो ये मेरे बच्चों आपको मेल भी बता देते हैं। और इसी तरह से आपका 011295811018 एंड 011295811043, 011295811010 इन पे आप अपना उनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये बच्चे आपको डिटेल दे रखा है, आप इनसे कांटेक्ट में रहें। पहले एडवांस में सब क्लियर पता करके रखें, इंस्टीट्यूशंस के बारे में, फ़ीस के बारे में, हॉस्टल के बारे में, सब चीज़ों का आपको पहले एडवांस में पता होना चाहिए, ताकि बाद में फिर लगातार आपके ये सवाल होंगे। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि टाइम कम होगा और फिर अगर आप उन्हीं परेशानियों में पड़े रहोगे तो दिक्कत हो जाती है। सो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक है। और ये मैं अक्सर आपको मैं कहता रहता हूँ कि हमने बेटे बच्चों के कहने पे बच्चों ने ही मिलके एक फैमिली चैनल बना रखा है। और ये कोई कमर्शियल नहीं है और ना ही कोई हम इसमें ज़्यादा डिज़ाइन है। ये एक परिवार में जैसे बैठ के बातें करते हैं, ये वो चैनल है। इसलिए जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और वो अपना अजीत अंग्राल AJEETANGRAL अजीत अंग्राल PM++ एंड मोटिवेशन, ये जो है ये यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इसमें हम आपको लगातार अपडेट देते रहते हैं और आपको किसी जगह और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक ही विंडो में सारी खबर मिलेगी, एक ही विंडो में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और एक ही विंडो में आपकी सारी प्रॉब्लम का सलूशन होगा। तो इसलिए जिन बच्चों ने नहीं किया सब्सक्राइब वो कर लो और अपने फ्रेंड्स को भी कह के सब्सक्राइब कर लो और फिर अपने और भी जान पहचान के जो हैं उनको कह लो। इसका मेन पर्पस दो ही है इस चैनल का। एक तो ये है कि जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम सारे बच्चों की प्रॉब्लम इकट्ठी करके एक ही वीडियो डाल देते हैं। नहीं तो सुबह से शाम तक लगातार एक ही क्वेश्चन को बार बार बच्चे पूछते रहते हैं, उसका जवाब देना पड़ता है और कई बार फिर नहीं दे पाते हैं, फिर वो कहते हैं सर फ़ोन नहीं उठाया, जवाब नहीं मिला। तो इसलिए जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप इसको सब्सक्राइब कर लो। और फिर हमने दे रखा है 9419144030, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इसी पे व्हाट्सअप नंबर चलता है। तो आप सारे बच्चे जो हैं जिनको प्रॉब्लम आती है वो व्हाट्सअप करेंगे। जो प्रॉब्लम व्हाट्सअप पे मुझे आती हैं उन्हीं प्रॉब्लम्स का मैं लेके सल्यूशन जो भी उनका होते हैं उन पॉइंट्स को इकट्ठा करके मैं एक वीडियो डाल देता हूं और एक ही समय में सारे बच्चों को उसके बारे में पता चल जाता है। और नंबर 2 है, मैं आपसे सबसे बच्चे प्यार से कहूँगा कि आप खुद और जो आपके 11th और 12th में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जान पहचान के हैं, इवन कोई मज़दूर मिलता है, कोई भी चलता फिरता भी मिलता है, उसको इसके बारे में बताएं, ताकि हो सकता है हमारी एफ़र्ट से किसी एक बच्चा जो ऐसा है कि गरीब परिवार का है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लिए हैं, कोई हमारी बेटा बेटी जो है हमारी एफ़र्ट से उसका कैरियर बदल जाए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से सब्सक्राइब करा दो, ज़्यादा से ज़्यादा के बच्चों को इसके साथ जोड़ लो और हम इसको मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपको अगर अच्छा लगता है तो कमेंट भी करें। और बाकी हमारा एक ही अप्रोच रहेगी कि हमें सारे पॉइंट्स का एक विंडो पे जवाब मिले और हम मैक्सिमम अवेयरनेस करें ताकि हमारी एफर्ट से किसी बच्चे की हो सकता है लाइफ बदल जाए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। अभी जो 18th का था वो मैंने आपको बता दिया है, तो वो अभी 2 दिन के लिए डिले किया है और आगे जैसे इन्फॉर्मेशन होगी अपडेट होता रहेगा और आप वेबसाइट पे भी अपडेट के लिए बने रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।